करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। वाह वाह सुभान अल्लाह। एक बार और दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। इतना डोज उनके लिए काफी है, अगले 1 महीने तक के लिए। फिर जब वो नशा उतरेगा फिर चढ़ा देंगे। अपना तो काम ही यही है। हाँ, सर पर हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बागपन के साथ। बातिल से दबने वाले आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। सुभान बोलो और जोर से बोलो। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रफीउद दर्जत झूम के इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। आला हजरत क्या कह दिया? कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। रजा बोला यहीं पगला गया, रजा बोले यहीं पगला गया। अबे मैंने तो ये भी कहा ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, बेशक यही चक्कर खा गया। सुन ले, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, इबादत खुदा की है, बंदगी खुदा की है, नमाज खुदा की है, हुक्म खुदा का है, बंदा खुदा का है, बंदगी। बोलो भाई, आपको पता है हमारा किबला क्या है? जी पता है? वहीं रुक जाओ, किबले से भी पहले की बात करें। जब किबला बनाया ही ना गया, जब नमाज आई नहीं आने वाली थी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब नमाज आई नहीं आने वाली, कब आई आपको पता है? शबे मेराज, शबे मेराज। माशाअल्लाह, पढ़े लिखे सुन्नी है। कौन कहता है सुन्नी जाहिल होता है? अरे हम तो डंके की चोट पे कहते हैं सुन्नी जाहिल। देवबंदी कितना ही पढ़ा लिखा हो, उससे लाख दर्जे करोड़ दर्जे अफजल है कि वो जहन्नम में जाएगा, ये जाहिल होके भी जन्नत में जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। एक बात कान खोल कर सुन लो मौलवी हजरात, तुम भी, ये जुब्बा ये साफा ईमान निशानी ये नहीं है, ये सदरी ईमान की निशानी नहीं है, ये रुमाल इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान है, ये जुब्बा इसका मतलब है। कान खोल कर सुन लो, अगर जन्नत मिलना है, मैं बार बार ऐलान करता हूँ, मौलाना हो, मौलवी हो, पीरजादा हो, खानदानी हो, कोई हो और आशिक रसूल ना हो तो जहन्नम में जाएगा। जन्नत मिलेगी तो वो मुस्तफा के सदक़े में मिलना है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज का आलम यह है कि मौलवी बन गया तो समझता है अब शरीयत हमारे अब्बा की है जी, और जन्नत तो सोचता ही नहीं है। हम कहा, हम तो डायरेक्ट घुसेंगे तुम्हारे बाप की है। आओ वहाबियों के साथ फिर जन्नत में जाओगे, इतने सोटे पड़ेंगे कि खोपड़ी सही हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूछो हदीस में मुस्तफा से, मैं नहीं कह रहा हूं, पूछो उलमाए किराम बैठे हैं, अरबईन शिद्दत में हदीस को नकल किया। आका हदीस में फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते हैं कि कल कयामत में कुछ लोग अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। सुनो, अगर अकल है तो अभी भी वक्त है, होश में आ जाओ और आकर आला हजरत की बारगाह में हाजिर हो जाओ और आला हजरत का सच्चा मसलक कौम को बताओ। फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में, कब्र में से कुछ लोग कयामत के दिन उठेंगे। जब कब्रिस्तान से कब्रों से निकाला जाएगा तो उनके चेहरे मस्ख कर दिए जाएंगे और चेहरों की जगह पर माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह, फी सूरतिल क़िरदति वल खनाज़ीर, बंदर और सूअर की शक्लें लगा दी जाएंगी। अल्लाह ताला हमें और आपको महफूज रखे, आमीन आमीन। बंदर किसकी? बंदर सूअर। ये कौम कौन सी होगी? तुम में से होगी। ये कौम कौन सी होगी? तो जब निकलेंगे कब्रिस्तान से, बंदर और सूअर की शक्लें बना दी जाएंगी। वो तो मियां बंदर और सूअर से भी बदतर होंगे।
जी हजरत हकीकत। बल हुम अकल, वो जी। जानवर खिंजीर से भी बदतर है। जी, और जी, हदीस जी, में आका ने फरमाया अहलुल बिदअ किलाब व अहलुन नार, जहन्नमी बिदअती यानी देवबंदी वहाबी जहन्नमियों के कुत्ते हैं। और आका ने फरमाया अहलुल बिदअ शर्रुल खल्क़ वल खलीक़ा, बिदअती यानी वहाबी देवबंदी इंसान और जानवरों में सबसे बदतर है। जी हकीकत है हजरत, बेशक। बात क्या कर रहा था? कब्रिस्तान, जी। कब्रों से निकलेंगे, सूरतें मस्त कर दी जाएंगी, अल्लाहु अकबर कबीरा, 100 बार माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह। उसके बाद मैदान महशर में लाया जाएगा, अहले महशर आवाज लगाएंगे या इलाही ये कौन जमात है? तो जवाब आएगा ये वो लोग हैं जो हक बोल सकते थे, इस्तिताअत रखते थे, ताकत रखते थे। मौलाना हैं, मौलवी हैं, पीर साहब हैं, पीरजादे हैं, ये सज्जादा नशीन हैं, ये गद्दी नशीन हैं, ये मुल्ला जी हैं जो सच बात बोल सकते थे। अगर सच बात बोल देते तो खुदा के बंदे और महबूब की उम्मत के लोगों को गुमराह न होते, लोगों को बच जाते, लोगों का ईमान बच जाता। लेकिन ये ताकत रखने के बावजूद सच बात नहीं बोले, इसलिए इनकी सूरतें मस्ख कर दी गई, बंदर और सुअर की तरह इनकी शक्लें बना दी गई हैं। पता क्या चला? इस हदीस से मुस्तफा ने बता दिया आलिम हो लिहाजा होश में रहना, अगर आलिम हो तो अपना फर्ज मनसबी अदा करते रहना। अगर आज तुमने रद्द वहाबिया ना करा तो याद रखना कल कयामत में बंदर और सुअर की शक्ल में उठाए जा। बेशक 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 हकीकत है हजरत, बेशक। लेकिन आज हक है हजरत, बेशक। आलिम बन गया, मौलाना बन गया, फिर उसके बाद कहता है सब कुछ हमारा है। आप अगर टोक दो तू बड़का मौलाना आए हो, हम पढ़े हैं कि तुम इसीलिए पढ़ा था, गुंडागर्दी करने के लिए, धांधली करने के लिए, कौम का ईमान बचाने के लिए। बताइए किस लिए पढ़ा था? तकब्बुर अगर इतना ही था तो तकब्बुर वाला पढ़ा लिखा हो के भी जहन्नम में गया है। जी जी हजरत, बेशक। आबिदो जाहिद होने के बाद भी जहन्नम में गया है, परहेजगार होने के बाद भी जहन्नम में गया है। पता चल गया, रब की रहमत ने बता दिया, देख लो नमाजें भी हैं, रोजा भी है, हज भी है, बंदगी भी है, परहेजगारी भी है, मलाइका का उस्ताद भी है, सब कुछ है, मगर उसके बाद जहन्नम में जाएगा। अगर जन्नत चाहिए है तो महबूब के दीवाने बन जाना, आशिक बन जाना। जन्नत आशिक मुस्तफा के लिए है। रजा ऐलान करते हैं, पैगाम देते हैं, जाए ना जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या कहने हजरत, हकीकत है हजरत। बात बहुत दूर चली, हम आपको फिर से वहीं लेके आए। नमाज आने से पहले हुजूर कहाँ गए? मेराज, बताइए भाई, मेराज कहाँ गए आपका? मेराज शरीफ है ना? हाँ, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के ताऊस रंग लाए, वो नग़्मे नात का समा था, हरम को खुद वजद आ रहे थे। अभी ना आए थे पुश्ते जी तक के सर हुई मग़फ़िरत की शिल्लक, सदा शफाअत ने दी मुबारक, गुनाह मस्ताना झूमते थे। और आला हज़रत आगे इरशाद फरमाते हैं, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। बेशक बेशक। सुभानअल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोश लंथरानी, कहीं तकाज़े विसाल के। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। और जोर से बोलो। गए और उसके बाद आका तशरीफ ले गए, और उसके बाद जब आका वापस लाए तो मिली नमाज। क्या मिली? जोर से बोलो भैया। नमाज। क्या मिली? नमाज। कितनी मिली? माशाअल्लाह। कितनी मिली? 50 वक्त की। 50 मिली। हजरत मूसा कलीम से मुलाकात भई, जब भिटाए हजरत मूसा कलीम, भैया देखो सही बोलूं तो बता देना और गलत बोलूं तो भी बता देना, ये हमारी मादरी जबान नहीं है। मुलाकात हुई तो हजरत मूसा कलीम ने कहा क्या मिला? इरशाद फरमाया नमाज। सुभान। आका से अर्ज किया कितनी मिली? फरमाया 50। अर्ज किया हुजूर उम्मत पढ़ ना सकेगी? जी। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? जल्दी से बैठ जाओ, हाँ जेब में से बाद में निकालना, तो बैठ जाओ। क्या कहा हजरत मूसा कलीम ने? हुजूर उम्मत पढ़ नहीं पाई। ये किताब है बराहिन कातिया, सफ़ा इसका 122 है, और 122 ये देखिए मरदूद एक ही बार में खुल गया। जी। यूं खोला तो खुल गया, जी अब तो खुलना ही खुलना है, इसकी सारी पोल खुलना है। जी हजरत, बेशक। अभी 1 बजा है, अभी 12 भी बजेगा। जोर से बोलो।
तो क्या कहा हजरत मूसा कलीम ने, उम्मत पढ़ ना सकेगी। मुझे एक बात बताओ, 50 तो छोड़ दो, आज कितनी हैं? पढ़ पाते हैं पूरी तरह से? यानी हजरत मूसा कलीम ने जो कहा था बिल्कुल सच कहा था। जब 5 का यह है तो 50 का क्या होता? गलत तो नहीं कह रहा हूं? अब ये किताब उठाओ, यहीं ठहर जाओ, ये किताब उठाओ। इस किताब के अंदर देखो तो किताब में लिखता है माअज़ल्लाह शैतान को इल्म गैब है, शैतान का इल्म ज्यादा और रसूल का इल्म कम है। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। कौन है? ये देवबंदियों का गुरु घंटाल है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलवी कासिम ननौतवी। इन्होंने कहा कि माअज़ल्लाह रसूल को इल्म गैब नहीं है। इनकी दूसरी किताब जिसका नाम है फतावा रशीदिया, उसमें भी लिखा रसूल को इल्म गैब नहीं है, रसूल गैब नहीं जानते। अब मैं आपको यही ठहराता हूँ, यही रोक देता हूँ। आओ, आका तशरीफ लाए हैं। हजरत मूसा कलीम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा कलीम ने अर्ज किया, आका क्या मिला? इरशाद फरमाया, नमाज हुजूर कितनी मिली? इरशाद फरमाया कि 50 वक्त की। अर्ज किया, हुजूर उम्मत पढ़ न सकेगी। कुर्बान जाओ, सुभान अल्लाह। आज देख लिया कि 5 नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 50 कैसे पढ़ते? उस वक्त जब हमने पढ़ी नहीं थी, हजरत मूसा कलीम का इल्म गैब ये है कि वहां पर बैठ कर देख रहे हैं, वहां पर आका की बारगाह में हाजिर हैं, वहां देख रहे हैं कि उम्मत पढ़ ना सकेगी। और आज वाकई यूं ही हो रहा है। जब मूसा कलीम के इल्म गैब का ये आलम है तो हमारे नबी के इल्म गैब का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह। आके हजरत बेशक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब आगे चलो। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, फिर 5 माफ हुई, फिर आए, फिर गए, फिर 5 माफ हुई, फिर आए, फिर गए, फिर 5 माफ हुई, फिर आए, फिर गए, फिर 5 माफ हुई, फिर आए। कितनी बची? 5। अभी हम लोग कितनी पढ़ते हैं? 5। अब इबादत की बात कर लेते हैं, नमाज ही की आज बात कर लेते हैं। कितनी पढ़ते हैं? 5। कौन लाया? हबीब खुदा। 45 माफ किसने करवाई? बोलो। अशरफ अली थानवी गया था? नहीं, ये माफ करवाने गया था। इस्माइल देहलवी गया था? तो जो मौलवी देवबंदी वहाबियों के ये चीखते फिरते हैं कि वसीला शिर्क व बिदअत है, उनसे कहना बगैर मुस्तफा के वसीले के 50 नमाजें हैं, पढ़ो। वाह वाह वाह। आके हजरत बेशक खुदा ने जो भेजी वो 50 हैं और मुस्तफा के वसीले से 45 माफ करी हैं और 5 दी हैं। रब ने दी 50 थी, 45 मुस्तफा के वसीले से माफ हुई। अब 5 आई। जब इस मंजिल पे पहुंचे तो रोजा ऐलान करने लगे, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। बेशक नारे तकबीर। बेशक बेशक। 5 लेके आए हबीब खुदा। कौन लेके आया? जोर से। हबीबे हो, हमारे तुम्हारे आका प्यारे मुस्तफा। कितनी लेके आए फिर? 5। अच्छा, एक बात बताओ, इन देवबंदियों से भी पूछो, रब आलिमुल गैब व शहादा है कि नहीं? अगर कहेंगे नहीं तो काफिर जी, और कहेंगे हाँ तो अगला सवाल, जब रब जो हो चुका जानता था, है ना, जो हो रहा है जानता है, और जो होगा सब जानता है। रब सब जब अना अअलमु बिमा अख्फैतुम वमा अअलनतुम, और मैं खूब जानता हूं जो तुम छुपाओ या जो तुम जाहिर करो। मफहूम आयत सूरह मुमतहिना पारा नंबर गालिबन 28। सुनो, रब सब जानता था ना, तो रब तो जानता था कि मैं दूंगा 50, रह जाएंगी 5। रब जानता था कि नहीं जानता था? रब जानता था कि मैं दूंगा 50, महबूब आएगा, फिर 5, फिर आएगा, फिर 5 माफ, फिर आएगा, फिर 5 माफ, 9 बार आना जाना होगा, 45 माफ हो जाएंगी। आपको पता है, अगर उलमा और काबिल लोगों की नजर की बात करी जाए ना, ये मुफ्ती साहब जैसे बैठे हैं, तो इनसे पूछो तो ये बताएंगे हुक्मुल अक्सर हुक्मुल कुल जी। 50 में 45 अक्सर का मामला है। अब इसका मतलब नहीं 5 छोड़ दो। बात क्या कर रहा हूं? अक्सर माफ हो गई। रब जानता था कि 50 दे रहा हूं लेकिन रह जाएंगी 5। ए परवरदिगार आलम, जब तू पहले से जानता था मैं 50 नमाजें दूंगा, महबूब आएगा 5 माफ होंगी, फिर आएगा फिर 5 माफ होंगी, फिर आएगा फिर 5 माफ होंगी, फिर आएगा फिर 5 माफ होंगी। मौला तो 45 पहले ही से माफ कर दी होती और 5 ही दे दी होती, आखिर 50 दी क्यों? कि आना जाना पड़े, आना जाना पड़े, आना जाना पड़े। रब की रहमतों ने जवाब दिया, सुनो सुनो, अगर मैं खाली 5 दे देता बेशक चली जाती और 45 माफ करने की जरूरत ना पड़ती,
मगर मुझे जमाने को दिखाना था। देख लो, मैंने अपने महबूब को मोहताज नहीं बनाया है, बेख्तियार नहीं बनाया है, बेबस नहीं बनाया है। मैं दूंगा 50, महबूब आएगा माफ करता जाऊंगा, माफ करता जाऊंगा, माफ करता जाऊंगा, ताकि जमाने को पता चल जाए खुदा ने 50 दी थी और 45 मुस्तफा ने माफ कराई है, महबूब ने माफ कराई है। जब इस मंजिल पे पहुंचे, रजा ऐलान करने लगे, ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक, ज़ेरे पाए मोहम्मद मका अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खातिमा ने सराए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने आला हजरत, फैजाने शेरे सुन्नत, नारे रिसालत। मौला नमाज तेरी, इबादत तेरी, बंदगी तेरी, सब कुछ तेरा, बंदा तेरा, इबादत तेरी, मगर तूने दी 50, महबूब के वसीले से माफ करी 5, ताकि जमाने को पता चल जाए इबादत मेरी है, वसीला मेरे हबीब का है। जोर से कह दो आ गई। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर क्या हुआ? फरमाया नमाज मिली। हुजूर पढ़ें? फरमाया पढ़ो। कैसे पढ़ें? सवाल हुआ कैसे पढ़ें? आका ने फरमाया सल्लू कमा राई तुमुनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ। बड़ी जिम्मेदारी से बात करो, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ। देखो कुरान पढ़ो, पूरा कुरान पढ़ो। अब आओ इन वहाबियों से पूछो, कुरान में दिखा, कुरान में दिखा, कुरान में दिखा, 10वां कहाँ है कुरान में दिखा, 20वां कहाँ है कुरान में दिखा, 40वां कहाँ है कुरान में दिखा, उर्स कहाँ है कुरान में दिखा, लंगर कहाँ है कुरान में दिखा, चादर कहाँ है कुरान में दिखा। हमने कहा अच्छा तो इसका मतलब, बोले अगर कुरान में नहीं है तो नाजायज है, शिर्क है, बिदअत है। हमने पलट के कहा नमाज का तरीका कुरान में दिखा, नमाज का तरीका कुरान में दिखा। देखा कुरान में कहां लिखा है रुकू कैसे किया जाए, सजदा कैसे किया जाए, कयाम कैसे किया जाए। देखा कुरान में आका ने इरशाद फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखो ऐसा पढ़ने लगो। आका ने अल्लाहु अकबर कह के हाथ कानों तक ले गए, बांध लिए, तकबीर तहरीमा कह दिया गया, आका खड़े हो गए, कयाम कह दिया गया, पेशानी पुश्ते अनवर को झुका लिया, रुकू कह दिया गया, खड़े हो गए, कौमा कह दिया गया, सर के जमीने नास को जमीन पे रख दिया, सजदा कह दिया गया, आका बैठ गए, तशहुद कह दिया गया, चेहरा अनवर को दाएं बाएं के फेर लिया, सलाम कह दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी पूरी नमाज, मुकम्मल नमाज, टोटल नमाज इबादत खुदा है और अदाए मुस्तफा है। जी सुभान अल्लाह, सुभान। कह दो पूरी नमाज इबादत खुदा है और अदाए मुस्तफा है। ओ देवबंदियों, तुम कहते हो नबी का ख्याल, अरे खामड़ो जहन्नमियों सुनो, जब तक अदाए मुस्तफा अदा नहीं होगी इबादत खुदा नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आके हजरत बेशक मुस्तफा अदा नहीं होगी तब तक इबादत जी बेशक। माजरा क्या है? इबादत तेरी है, बंदगी तेरी है, नमाज तेरी है, सजदा तेरा है, कयाम तेरा है, तशहुद तेरा है, रुकू तेरा है और अदा तेरे महबूब की है। रब की रहमतों ने जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं एक कौम आ रही है जिसका पजामा उटंगा होगा, जिसके पेशानी पे ढट्टा होगा, जिसके गले में कुरान होगा, सत्तू की बोरी कंधे पे लाधे लाधे, नगर नगर डगर डगर, मोहल्ला मोहल्ला, करिया करिया, गाँव गाँव घूमते होंगे, फिरते होंगे। आओ अल्लाह रसूल की बातें करे, आओ अल्लाह रसूल की बातें करे, आओ अल्लाह रसूल की बातें करें, कौम को गुमराह करेंगे और अपनी किताब लिखेंगे जिस किताब का नाम सिराते मुस्तकीम होगा। उस किताब के अंदर लिखा जाएगा कि माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, सदबार माअज़ल्लाह आलमीन, नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो बंदा मुशरिक हो जाएगा, नमाज बातिल हो जाएगी। और उसी किताब के अंदर लिखा जाएगा बैल का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी, गधे का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी, बीवी से हम मिस्त्री का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी, लौंडिया से बलात्कार का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर रसूल का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। ये लिखने वाला कौन है? ये हमारी लड़ाई हलवे मांडे की लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई एक बिरयानी और मुर्गे की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई इश्क़ रसूल और गुस्ताखे रसूल की
लड़ाई है, मुस्तफ़ा की तौहीन की लड़ाई है। इस किताब के अंदर लिखने वाले मौलवी इस्माइल देहलवी ने लिखा है, इसने अकीदा दिया है अगर नबी का ख्याल नमाज में आ गया तो नमाज बातिल हो जाएगी, बंदा मुशरिक हो जाएगा। बैल का ख्याल आए नमाज हो जाएगी, गधे का ख्याल आए नमाज हो जाएगी। रब की रहमतों ने जवाब दिया, मैंने अपनी इबादत में महबूब की अदा को ला के रख दिया है कि जब तक महबूब की अदा ना हो, जब तक महबूब की अदा ना हो तब तक इबादत खुदा ना हो। लिहाजा महबूब की अदा जब अदा होगी, जब कयाम करेगा याद आएगा ये कयाम वही है जो मुस्तफ़ा ने किया था। जब नियत बांधेगा याद आएगा ये नियत वही है जो मुस्तफ़ा ने बांधी थी। जब रुकू करेगा याद आएगा ये रुकू वही है जो मुस्तफ़ा ने किया था। जब सजदा करेगा याद आएगा ये सजदा वही है जो मुस्तफ़ा ने किया है। जब तशहुद करेगा याद आएगा ये तशहुद वही है जो मुस्तफ़ा ने किया है। जब सलाम फेरेगा याद आएगा ये सलाम वही है जो मुस्तफ़ा ने किया है। जब इबादत खुदा करेगा याद आएगा ये अदा इबादत खुदा, ये इबादत खुदा अदाए मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा की अदा है। जब इस मंजिल को देखा तब रजा पुकारने लगे, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत थी 50 हो गई 5, मुस्तफ़ा का वसीला है। सुभान अल्लाह सुभान। गौर से सुनना, इबादत थी 50, मर्जी खुदा थी 50 जी, मर्जी मुस्तफ़ा थी 5 जी। सुभान रजा बोले खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इबादत थी 50 आ गई 5, मर्जी मुस्तफ़ा जी हज़रत, मर्जी मुस्तफ़ा, रज़ाए मुस्तफ़ा। और पढ़ना कैसे है? पूरी इबादत खुदा मुकम्मल अदाए मुस्तफ़ा, इबादत मर्जी रज़ाए मुस्तफ़ा और पढ़ना है अदाए मुस्तफ़ा। जी सुभान अल्लाह, बेशक पढ़ना है तो अदाए मुस्तफ़ा। अब और सुनिए इत्मीनान से, पढ़ना है तो अदाए मुस्तफ़ा। अब और आगे आइए, सलाम बन, सलाम बन, सलाम बन, सलाम शिर्क, सलाम बिदत, सलाम नाजायज, सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। बोलो होता है क्या नहीं होता है? तमाशा होता है क्या नहीं होता है? सलाम बन, सलाम नाजायज है, सलाम शिर्क है, सलाम बिदत है, सलाम शिर्क है, सलाम बिदत है, सलाम शिर्क है। ये कौन सा गाँव है? रमवापुर खुर्द है ना जी। रमवापुर खुर्द का एक सीधा साधा भोला भाला सुन्नी फंस जाए, हालांकि सीधा साधा भोला भाला भी हो तब भी बहुत चालाक होता है। हाँ, सुन्नी है, सुन्नी बहुत कुछ सोच के सुन्नी है जी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो बोले चलो कहाँ चले? बोले चलो चले, जमात आई है, अमीर साहब के पास चले। किसके पास चले? अमीर जमात। हमने कहा क्या सिखाएंगे? कोई नया कलमा आया क्या? कोई नया दीन आया है क्या? कोई नई नमाज आई है क्या? बोले नहीं चलो अमीर साहब। कोई रमवापुर खुर्द का बेचारा फंस गया, चलो भाई चलते अमीर साहब के पास। पहुंचा, अमीर साहब हट्टे कट्टे मोटे तगड़े ताजे बैठे थे, पधारे थे। गया उनके सामने, अमीर साहब ने कहा क्या करते हो? तो झट से बोला सलाम पढ़ते हैं। जी सुभान पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जी, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अब जैसे ही कहा सलाम पढ़, बैठ कर, क्या अल्लाह क्या कर दिया? कोई शिर्क बिदत कर दिया, पता नहीं क्या हो गया। लाठी मार दी अमीम साहब को या सुई लाके भोग दी जी। क्या लग गया इनके? इनको हुआ क्या? एकदम से करंट क्यों लगा? ये 440 वोल्ट का करंट अगर कहीं लगता है तो वो आला हजरत के शहदाइयों से ही लगता है। जी हजरत, बेशक बेशक। आला हजरत के गुलामों से नहीं। जी हजरत। सलाम बन कर, क्या बात क्या है? समझता नहीं। अरे भैया कह क्या रहे हो? बात तो बताओ। जी अमीर साहब बात क्या है? क्या कह दिया? बुलाई नमाज बंद, नमाज पढ़ा करो सलाम बंद, नमाज पढ़ो सलाम बंद, नमाज पढ़ो सलाम बंद, सलाम शिर्क है, सलाम बिदअत है, सलाम नाजायज है, सलाम हराम है, सलाम बंद करो, नमाज पढ़ो, सलाम बंद करो, नमाज पढ़ो। वो इतना जोर से चिल्लाए कि बेचारा डर गया।
आदमी डर गया, पता नहीं भैया कौन सा बड़ा शिर्क कर दिया। अच्छा सलाम बंद कर दे, बोले सलाम बंद करो नमाज पढ़ो, 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 सलाम इतनी बार कहा कि ब्रेन वॉश कर दिया जी। लगा के भेजा, खोला, मेमोरी फिट कर दी, सलाम बंद नमाज शुरू। बंदे की समझ में आ गया, बोला ठीक है अमीर साहब आज ही से नमाज पढ़वे ना पढ़वे सलाम। चला गया, वजू खाना कहाँ है, बताया वजू खाना वहाँ है। वजू किया और वजू करके खोपड़ी में फिट है, सलाम नहीं पढ़ना है नमाज पढ़ना है, सलाम नहीं पढ़ना है नमाज पढ़ना है, सलाम नहीं पढ़ना है नमाज पढ़ना है, सलाम नहीं पढ़ना है नमाज। सलाम तो शिरक है, सलाम तो बिदत है, सलाम तो नाजायज है, सलाम तो हराम है, सलाम नहीं पढ़ना है नमाज पढ़ना है। अब आ गया वजू करके और नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अब सुभान अल्लाह सुभान सना पढ़ा, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत में लाई रुकू किया, फिर सजदा किया, उसके बाद में फिर दूसरी रकअत पढ़ी। अब तशहुद में बैठ गया, अत्तहियात पढ़ रहा है। अब पढ़ते पढ़ते जब अत्तहियात के पूरा करने के करीब पहुंचा तो रुक गया। अब काओ पढ़ी, सुभान अल्लाह, अब काओ सुभान अल्लाह, सुभान देर से सुन के आए थे कि सलाम नहीं पढ़ना है नमाज पढ़ना है, सलाम नहीं पढ़ना है नमाज पढ़ना है। अब क्या पढ़ें, अब रुक गया, आगे कैसे बढ़े कि सलाम है, अब तो सलाम पढ़ना पड़ेगा, अब तो सलाम पढ़ना पड़ेगा। अभी अमीर साहब ने कहा था सलाम तो शिर्क है, सलाम तो बिदत है, सलाम तो नाजायज है, सलाम तो गलत है। अब करूं क्या कि मैं हालत नमाज में हूं और नबी का सलाम आ रहा है, मुस्तफा का सलाम आ रहा है, आका का सलाम आ रहा है। अब सोचता रहा, अभी तो अमीर साहब ने कहा था सलाम बंद करना नमाज पढ़ना, अब मैं क्या करूं। नमाज पढ़ने चला था कि सलाम पढ़ना पड़ रहा है, नमाज पढ़ने आया था कि सलाम पढ़ा जा रहा है। अब बहुत देर सोचता रहा, फिर दिल ने यकीन कर लिया अमीर झूठा है खुदा सच्चा है, अमीर मक्कार है खुदा हक वाला है। जब खुदा ने इबादत में नमाज रख दिया, अब पढ़ा अस्सलामु अलैका अय्युहा नबी, सुभान अल्लाह, सुभान। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। अब उसने भी पढ़ा, भेजे में तो फिट हो गया था कि सलाम बंद करो नमाज पढ़ो, सलाम बंद करो नमाज पढ़ो, सलाम बंद करो नमाज पढ़ो। लेकिन जब नमाज पढ़ने चला तो खुदा ने कहा नमाज पूरी मत कर जब तक सलाम ना पढ़ दे, जब तक महबूब का सलाम ना हो जाए इबादत पूरी नहीं होगी। अब सलाम पढ़ा, जाकर अमीर साहब का गिरबान थामा, एक चमाटा रसीद किया, उसके बाद जवाब दिया, ए अमीर साहब कान खोल कर सुन लो, अगर सलाम शिर्क होता, अगर सलाम बिदत होता, अगर सलाम नाजायज होता तो इबादत खुदा में सलाम ना होता। खुदा की इबादत में मुस्तफा का सलाम है। पता चल गया सलाम बिदत नहीं है, सलाम हराम नहीं है, सलाम नाजायज नहीं है, बल्कि सलाम इबादत खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हक हजरत, बेशक सलाम इबादत खुदा, जोर से बोलो इबादत खुदा। आओ तरतीब से, नमाज आई 50 हुई 5, रजाए मुस्तफा, रजाए मुस्तफा, इबादत खुदा की, तरीका मुस्तफा का, नमाज अदाए मुस्तफा जी। अब नमाज जब पढ़ने चलो तो इबादत खुदा की और सलामे मुस्तफा जी। जरा जोर से कह दो, जोर से बोलो। अब हमने रब की बारगाह में अर्ज किया, बारे इला बात समझ में नहीं आई, सजदा तेरा है, रुकू तेरा है, कयाम तेरा है, तशहुद तेरा है, नमाज तेरी है, इबादत तेरी है, रियाजत तेरी है, बंदा तेरा है, बंदगी तेरी, और सलाम तेरे महबूब का है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सलाम तेरे महबूब का है, बोलो सुभान अल्लाह। भाई ये इतना ही दम रह गया, ये अभी तो 12 भी नहीं बजा, 12 बजना है। हाँ, हम बगैर 12 बजाए जाएंगे भी नहीं जी जी जी। 1:30 बज गया है, मगर 12 तो अच्छे अच्छों के बजाना जानते हैं और बज चुके हैं, जिनके बज रहे हैं आपको खूब पता है। हाँ, दर बदर फिरते रहोगे, उनके दर पर जा पड़ो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। जोर से बोलो। ए मौला समझ में नहीं आई, बात समझ में नहीं आई, सजदा तेरा, रुकू तेरा, कयाम तेरा, तशहुद तेरा, बंदा तेरा, बंदगी तेरी, सलाम तेरे महबूब का। आखिर सलाम को नमाज में रखने की जरूरत क्या थी। रब की रहमतों ने जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं एक कौम आ रही है जिसका पजामा उटंगा होगा, कुर्ता लंबा होगा, पेशानी पेशामी कबाब बना होगा, पेशानी पे ठट्टा होगा, और उसके बाद नगर नगर मोहल्ला मोहल्ला गाँव गाँव करिया करिया घूमते फिरेंगे। सलाम को बंद करो, सलाम को बंद करो, सलाम पढ़ना शिर्क है, सलाम पढ़ना बिदअत है, लिहाजा मैंने महबूब का सलाम नमाज में रख दिया। वाह वाह, महबूब का सलाम नमाज में रख दिया, महबूब का सलाम नमाज में रख दिया, महबूब का सलाम
क्यों? सलाम पे पाबंदी लगाई जाएगी, सलाम पे कतल लगाया जाएगा, सलाम पे फाउंडेशन लगाया जाएगा, सलाम पे बैंड लगाया जाएगा, सलाम को रोका जाएगा, महबूब का सलाम बंद करने की कोशिशें करी जाएंगी। लिहाजा मैंने महबूब का सलाम अपनी इबादत नमाज में रख दिया। अब नमाज फजर की होगी, सलाम फजर में होगा, नमाज जोहर की होगी, सलाम जोहर में होगा, नमाज असर की होगी, सलाम असर में होगा, नमाज मगरिब की होगी, सलाम मगरिब में होगा, नमाज इशा की होगी, सलाम इशा में होगा, नमाज चाश्त होगी, सलाम चाश्त में होगा, नमाज फर्ज की होगी, सलाम फर्ज में होगा, नमाज वाजिब की होगी, सलाम वाजिब में होगा, नमाज इशराक की होगी, सलाम इशराक में होगा, नमाज तहज्जुद की होगी, सलाम तहज्जुद में होगा। कान खोल कर सुन लो, जब जब खुदा की इबादत नमाज होगी तब तब महबूबे खुदा का सलाम। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम अली मकाम, नारे हैदरी। आज समझ में आई कि नहीं आई? अब यहीं आओ तो फिर आला हजरत याद आए। इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, सुभान कहता है अल्लाह, मेरी जान है। सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ें कि बात यहीं पर खत्म करके रुख मोड़ दें और शैतान का पंजा तोड़ दें और फिर झूम के हम बोल दे, तोड़ दीजिए पंजे देवे लाई, मुस्तफा के बल पे ताकत कीजिए, फिर से जहां जिक्र शफात कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। भाई मियां, जी हजरत, हमारा अकीदा है और हम मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या क्या कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से चुप जाने, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले किताब है जिसका नाम है तक़वियतुल ईमान, मुसन्निफ का नाम मौलवी इस्माइल देहलवी, और उसके अंदर अकीदा दिया कि माअज़ल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। माअज़ल्लाह, जोर से बोलो। मुसलमानों, एक बात मुझे इंसाफ से बताओ, मैं कभी कभी झुंझला जाता हूँ और अपने आपस ही में उलझने लगता हूँ बैठकर तन्हाई में कि आखिर तुम कब समझोगे ये हमारी अपनी लड़ाई है क्या? अगर मुझे गाली दी जाए और आप ना लड़ो तो ठीक है, ये मेरी जाती लड़ाई हो सकती है। अगर मेरे से किसी की अपनी जाती लड़ाई चल रही है, जाती लड़ाई, आप मेरा साथ ना दो, को भाई आपकी लड़ाई है आप जानो, ठीक है, अकल में आती है, लेकिन नबी जितने हमारे हैं उतने तुम्हारे हैं। जी बेशक, मुस्तफा का कलमा हम भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो, जी बेशक। आका के उम्मती हम भी हैं, तुम भी हो। अब अगर आका के गुस्ताखों की बात आएगी तो लड़ने की जिम्मेदारी हमारी भी है और तुम्हारी भी है। बेशक बेशक, हक हजरत, बेशक। ये कह के छूट नहीं जाओगे कि हम जानते नहीं थे, जानते तो सब थे, गोबर तो कभी नहीं खा लिया, हलवाई ढूंढते हो। हाँ, ये चाल भी चलेगी नहीं, इसलिए कि कलमा तुमने भी पढ़ा है, आका का उम्मती तुम भी कहते हो, तुम भी अपने आप को आका का गुलाम कहते हो, आका का शदाई कहते हो। लिहाजा देवबंदियों वहाबियों से लड़ना जितना फर्ज और जितना जिम्मेदारी का काम उलमा का है उतना तुम्हारा भी है। अपने अपराधों से बाहर कर दो, वलीमों से बाहर कर दो, जनाजों से बाहर कर दो और बता दो कि जब मुस्तफा ने मस्जिद से निकाला तो हमने बारात से निकाल दिया, जनाजे से निकाल दिया, मस्जिद से निकाल दिया, और ऐलान कर दो, पैगाम दे दो, वो कह दे कि बरसो तो बरसने लगे बादल, कतरे को समंदर वो बनाए तो अजब क्या, सरकार ने मस्जिद से मुनाफिक को निकाला, हम आज वहाबी को भगाए तो अजब क्या। बेशक बेशक, आके हजरत, बेशक। क्या कहने, वाह वाह, सुभान। को भगाए तो एक बात अजब क्या, वहाबी को भगाओ तो पेट में जरा सुलाकुल्ली का होता है। जी जी, हकीकत हुआ भाई, तुझे तो नहीं भगाया ना, जी, भगाना नहीं चाहिए था तो क्या करना चाहिए था बताओ? हाँ माशाल्लाह, क्या करना चाहिए था? खिलाना चाहिए था। अबे हमने उनको भगाया जिनको हमने नहीं, मुस्तफा ने निकाला। जी बेशक बेशक। और एक बात, इस हदीस पाक के कई पहलू होंगे हजरत, आपकी तवज्जो चाहूंगा इस मामले में, क्योंकि मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ और ये मेरे मुर्शिद मुशाहिद मिल्लत का करम है। मैं इस हदीस पाक को एक बार तन्हाई में पढ़ रहा था कि हुजूर, मुझे सुभान अल्लाह इस हदीस पाक का जब पूरा मफहूम याद आया कि हुजूर मिंबर शरीफ पे हैं, जुमे का दिन है और आका उखरुज फुला बिन फुला फइन्नका मुनाफिक,
खुरुज फला बिन फला फ़इन्नका मुलाक़ू। इस हदीस पाक को बयान करके ये बताया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि मुनाफिक कौन कौन है। तो एक चीज पहली बात बताऊं जो सब कहते हैं वो मैं कह दूं ताकि आपको भी पता रहे। हुजूर बाहर ही से क्यों नहीं निकाल देते? हुजूर ने दरवाजे ही पे खड़े होकर सबको रोक क्यों नहीं दिया? तू मुनाफिक के अंदर नहीं जाएगा, तू मुनाफिक के अंदर नहीं जाएगा, तू मुनाफिक के अंदर नहीं जाएगा। इसके दो सबब हैं। एक सबब ये बताया जाता है कि मजमे में से हुजूर ने उठा के निकाला ताकि सब लोग देख भी लें कि ये मुनाफिक है, वो भी उससे बचने लग जाएं। जी जी बेशक। सबब तो ये तो बताया गालिबन, ये तो शारहीन ने शरह भी की है। हाँ, जिल्लत ज़्यादा। और एक सबब वो ये है जो मैं समझता हूं, आका ने ये जहन दे दिया बाहर से रोकना रोकना, अंदर आ जाए तब भी बाहर निकाल दिया जाएगा। जी बेशक बेशक। एक बात, आखिरी बात जो मैं समझ पाया, जिस वक्त मस्जिद नबवी से मेरे आका ने मुनाफिकों को निकाला, इमाम कौन था? इमाम, ऐसी बात है, सही तो है ना जी? इमाम कौन था? आज एक बात कही जाती है इमाम लोग की तरफ से, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। इसका जवाब देने जा रहा हूं। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है तो पड़ोसी आके निकालेंगे। इमामत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इमामत की तनख्वाह ले लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है, गांव में बारात आए निकाह पढ़ा के तनख्वाह नजरान ले तुम्हारी जिम्मेदारी है। वहाबी से कोई और निकालेगा देवबंदी नहीं, हमारी जिम्मेदारी। हम तो मस्जिद में नमाज पढ़ाने आए हैं, ठीक है, कल से तेरा निकाह पढ़ाना बंद, जी जी, तेरा फातिया में जाना बंद, क्योंकि भाई तू फातिया देने नहीं आया है, तू नजराने लेनी है, तू इमामत करना है, सिर्फ नमाज पढ़ा और उजले में जा। ये क्या तमाशा? नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जिस वक्त मुस्तफ़ा ने, गौर से सुनना, कहते ना कुछ मसाइल इशारतुन्नस, कुछ इबारतुन्नस, कुछ इख्तिजाउन्नस, कुछ दलालतुन्नस, जाके पढ़ना। उनसे क्या कहूं जिन्हें नूर अनवार की सही से तरकीब भी ना आती हो जी, प्राइमरी पढ़ाते ना, टोपी लगाए 4 मीटर की, उनसे क्या मैं कलाम करूं? लेकिन मैं अब बताना चाहता हूं, मैं बहुत गौर करता रहा, क्योंकि ये एतराज मुझ तक भी आया कि इमाम साहब ने कह दिया हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम क्या करें? तब मैं गौर करने लगा तो मैं इस हदीस से इस नतीजे पे पहुंचा, जिस वक्त नबी ने मस्जिद नबवी से मुनाफिकों को निकाला, मुस्तफा बहैसियत इमाम है, पता चल गया, नबी ने बता दिया ये जिम्मेदारी कि मस्जिद से वहाबियों को निकालो, ये इमाम की जिम्मेदारी है। बेशक बेशक, हक़ हज़रत, बेशक, क्या कहने, बेशक हक़ हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब कड़वा कड़वा, थू मीठा जी मीठा। जी जी हज़रत। निकाह में जब नजराना लेने का मसला है तब नहीं कहते हो हम तो खाली नमाज पढ़ाने आए। वहाबी को निकालने का मसला है तो हम काहे निकाले? सुन लो कान खोलकर, कौम की इमामत करना सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए नहीं होता है, बल्कि कौम की इमामत कर रहे हो। हदीस में फरमाया गया अल इमाम ज़ामिन, इमाम जिम्मेदार हुआ करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे सिर्फ नमाज के बारे में सवाल होगा, बल्कि तुम्हारे पीछे जो नमाजी हैं, जो मुक्तदी हैं, अगर वो गुमराह हो गए, कयामत में तुमसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। लिहाजा डरो नहीं, घबराओ नहीं, रिस्क किसी का बाप नहीं देता, रज़्ज़ाक़ परवरदिगार आलम है, देने वाला खुदा है, दिलाने वाले मुस्तफा है। पढ़ते रहो, लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत। इसमें डरने की क्या? अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक की जिम्मेदारी है कि अगर देवबंदी आया, वहाबी आया, अगर महसूस भी हो रहा है, जिम्मेदारी से मैं बता रहा हूं, जाके फिर चीखना कि कहां है। तुम पढ़ोगे कभी यूट्यूब के अलावा, तुम कभी ये पढ़ोगे तब तो पता चलेगा कहां है घोचू। जी जी हजरत, बेशक। फतावा रज़विया तो अलमारी में सजा के रखी है, 2 क्विंटल धूल उसके ऊपर पड़ी है, साफ करने की तो फुर्सत नहीं है। हमसे पूछ, सुनो, अगर महसूस भी होगा कि देवबंदी है शायद, तो फिर पूछा जाएगा, तहकीक करी जाएगी, अगर वाकई वो निकला तो बाहर कर दिया जाएगा। जी हजरत, बेशक। फतावा मुस्तफिया भी पढ़ लो जो मुफ्ती आजम ने लिखी है, फरमाते हैं अगर नया निकाल पाओ, ताकत ना हो तो मुकदमा करके वहाबियों को मस्जिद से निकालो। बेशक, हक़ हजरत, बेशक। हमारी जिम्मेदारी, खालू जान आएंगे निकालने। निकाह तुम पढ़ाओगे, 10वां 20वें का नजराना तुम लोगे, 40वें का नजराना तुम लोगे, फातिहा दुरूद का नजराना तुम लोगे। जलसा हो जाए तो अगर इमाम साहब का नाम न डाले तो कयामत कर दोगे, और मस्जिद से वहाबी कौम निकालेगा।
कौम निकालेगी। लिहाजा इमाम की जिम्मेदारी और तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, मस्जिद में मुनाफिक आ जाए, वहाबी आ जाए, निकाल देना। और अगर सवाल हो तो बस इतना पढ़ देना, सरकार ने मस्जिद से मुनाफिक को निकाला, हम आज वहाबी को भगाएं तो अजब। बेशक बेशक हक है हजरत, बेशक बेशक बात चल रही थी, हक है हजरत, बेशक। 2:45 बज गया। आज का प्रोग्राम भी क्या रूहानी प्रोग्राम जी मैं क्या सोच के आया था और क्या बोल रहा हूँ जी हजरत, बेशक। तो सोच के आया था वहां तक अभी पहुंचा ही नहीं हूँ। अगर वहां तक पहुंचा तो फजर की अजान यही होना है, फिर घबराओ नहीं। जी हजरत, बेशक। और हम बोलते भी रहेंगे बाबा, तू अगर इतनी उम्र में बैठ सकत हो तो हम क्या उम्र में बोलो सकत है। जी हजरत, बेशक बेशक। तकरीर से हमरे हजरत लोगों पर कहा था, हजरत तू 3 घंटा ना बोला करो खुदा के लिए, हम में बैठक पड़े थे, यो रोजे से बैठे इस टाइम। हाँ, 100 में विशाल रात का रोजा है। जी जरा झूम के दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह। आप पूछना मुफ्ती साहब से, मतलब फुर्सत नहीं मिलती है। मैं तो खुद हैरत में रहता हूँ, मैं कहाँ से बोलता हूँ। सोच के आता हूँ 1 घंटा हो जाए तो बहुत है, लेकिन जब बैठता हूँ तो ऐसी रहमत होती है सुभान अल्लाह। उधर से क्या ऐसा महसूस हो, उधर से बताया जा रहा है, बल्कि सच्चाई ये है कि हुक्म उनका है, उन्हीं के कहने से बुलवाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। पता नहीं क्या होता है, सुभान बेशक बेशक है सरकार का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसीबत में जहां सोचा रजा आवाज दूं तुझको, मुसीबत में जहां सोचा रजा आवाज दूं तुझको, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर जोर से बोलो, और जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। जाके बताना 2 बजे उतने थे जितने तुम्हारे 11 बजे नहीं होते। सुभान अल्लाह। कर लो, अभी और मेहनत कर लो। और हम इस पे भी नहीं भूलते हैं, ये भी बता दें कि कितने 2 बजे थे, कितने 3 बजे। हम 72 वालों की निस्बत रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। में 22,000 क्यों ना हो, 72 रहे तो सर कटाने का जज्बा रखते हैं। याद रखना, कुरान पढ़ना, कुरान ऐलान करता है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा। इस्लाम और हक्कानियत का दारो मदार तादाद पे नहीं होता। तादाद अगर 22,000 की है तो यजीदी कहलाई जाएगी, और 72 की है तो हुसैनी। सुभान अल्लाह। फैजान इमाम अली मकाम, फैजान इमाम अली मकाम, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। क्या कहने वाह। नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, मादल्ला। जोर से बोलो, हमारा ईमान है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अब हम इस पे कोई दलील नहीं देंगे ज्यादा, बस एक हरकत इनकी दिखा देंगे और देवबंदियत के 12 बजा देंगे। जी बेशक। बात आई अजमतें अभी मुस्तफ़ा की आपने मुफ्ती साहब से सुनी, इतना माशाल्लाह बेहतरीन बयान। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमको आपको सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत ईमान अफरोज बयान, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं मोहब्बत हुजूर, सुभान अल्लाह। इतना ईमान अफरोज बयान। अल्लाह ताला हक कहने, हक पर चलने हम सबको उसकी तौफीक अता फरमाए। हमारे और तुम्हारे रसूल की बात आई तो क्या कहा गया, नबी माज अल्लाह। क्या हो गए, माज अल्लाह। मरकर, जोर से बोलो माज अल्लाह, जोर से बोलो। अब आइए जरा, ये है किताब जिसका नाम है अशरफुस सवाने, मौलवी अशरफ अली थानवी की सवाने। हाँ, सवाने हकीमुल उम्मत। ऐसी हिकमत चलाई इसने, ऐसा हकीम ये, पूछो मत। इसकी हिकमतों का भी जवाब नहीं। हाँ, हिकमतों का भी जवाब नहीं है। इससे एक सवाल हुआ, ये बताइए, बहिश्ती जेवर इसकी एक और किताब है, जरा देखो जन्नत के जेवर क्या है इनके यहाँ। इनसे एक सवाल हुआ कि ये बताओ, उंगली में निजासत लग जाए तो 3 बार चाट लें तो क्या होगा? बोले उंगली पाक हो जाएगी। कमबख्त ने इतना नहीं सोचा, उंगली पाक हो जाएगी तो ये मुंह का क्या हाल होगा। तो 3 बार चाटा गया। अंग्रेजों को बड़ा खप्त सवार हुआ, है ना, बड़ा खप्त सवार हुआ। तो उन्होंने, है ना, देवबंद है, देवबंद आप जानते हो, टॉयलेट देवबंद, वहां पर लोटा होता है, वहां पर टोटी होती है। जमाना पहले था तो बधनी लेके जाना पड़ता था, फिर जमाना और बढ़ा तो बधनी वहीं रख दी गई और पाइप लगा दिया गया। अंग्रेज बोले ये क्या लगाया? उन्होंने लोटा बाहर कर दिया और कागज रख दिया। उन्होंने क्या करा? लोटा बाहर
और कागज अंदर। अभी तक क्या था कि आप दस्त ले लीजिए, धो लीजिए, पाक साफ हो लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, लोटा बाहर करो, कागज रख दो, पोछो फेंको, पोछो फेंको, पोछो फेंको, बात खत्म, आगे पानी की जरूरत नहीं। अब देवबंदी की खोपड़ी की सनकी, बोले हम अंग्रेज से 4 कदम आगे ना निकले तो बात काहे की है? जी जी हम 4 कदम आगे नहीं निकले तो बात काहे की है? उन्होंने लोटा निकाला, कागज का बंडल घुसेड़ा, इन्होंने कागज भी बाहर कर दिया, पोछो खाओ, पोछो खाओ, पोछो खाओ, छुट्टी। आदन आदन बोले अगर चाट लो तो मुंह उंगली पाक हो जाएगी। कुरान में फरमा दिया गया है पाक चीज पाक लोगों के लिए है, नापाक चीज नापाक लोगों के लिए है। ओ देवबंदियों, नजासत और गलाजत तुम्हें मुबारक हो, मुहर्रम का सबील का शरबत हमें मुबारक। वाह, बेशक बेशक, आके हजरत क्या कहने, बेशक हमें मुबारक हो, अपनी अपनी है, किस्मत की सुभान बात है। हाँ, ये उसी की किताब है। हमारे नबी के बारे में कहा गया तो माज़अल्लाह कहा जाता है कि नबी माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह मरकर मिट्टी मिल गए। जोर से बोलो माज़अल्लाह। सुन्नी यहाँ से उठा गया वारिस से पाक में और जाके चादर चढ़ाई और चादर चढ़ा के मन्नत मानी, मन्नत मान के आया कि बेटा पाया। सुभान अल्लाह। जैसे ही बेटा पाया दोबारा दना दन सफर बांधा और फिर से वारिस पाक के दर पे नजर आया। देवबंदी जलबलाया, उसका काम ही यही है। दुनिया में जब तक रहे 11वीं शरीफ में जले, 12वीं शरीफ में जले, मुहर्रम शरीफ में जले, उर्स पे जले, लंगर पे जले, गागर पे जले, चादर पे जले, मीलाद पे जले, फातिया पे जले, 10वें 20वें में जले, 40वें में जले। जब तक दुनिया में रहे मुसलमान आशिक आला हजरत से जलता रहे, मर जाए तो जहन्नम में जले, मर जाए तो और आला हजरत का दीवाना उनको जला जला के खूब पढ़े, ऐलान करता रहे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्र फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, क्या कहने, बेशक जोर से बोलो सुभान। कहाँ चले? बोले वारिस पाक में चले। तुम्हारा तो कोई वारिस नहीं, तुम लावारिस हो। जी हक है, सुन्नी का वारिस देवा में मौजूद है। जी बेशक बेशक, सुन्नी को यहाँ भी बचाएगा और इंशाअल्लाह वहां भी बचाएगा। बेशक। क्या करने चले? बोले भैया ऐसा है, कारोबार बिगड़ गया है, अब जाना है वारिस पाक में, अपने वारिस से मांगेंगे। तो वारिस से तो मांगा जाता है, हम लावारिस है ही नहीं कि कहीं इधर उधर घूमे दर बदर फिरे। सुभान अल्लाह, हमारे पास तो वारिस है, अपने वारिस से मांगेंगे। जोर से बोलो सुभान। बोले क्या लेने जा रहा हो? बोले भाई कारोबार नहीं चल रहा है, कुछ जाएंगे, कुछ हुजूर करम कर दो, 56 करोड़ की चौथाई मिल जाए। अच्छा, वारिस पाक की कब्र में क्या बैंक है जो 56 करोड़ की चौथाई मिल जाएगी? अच्छा, अभी हम तुम्हारी खोपड़ी से ही करते हैं किसकी कब्र में क्या है। जी गरीब नवाज क्या चले? कहाँ जा रहे हो? बोले ख्वाजा साहब क्या जाना है। क्या करने जा रहे हो? बोले मन्नत मानेंगे गरीब नवाज के यहाँ, 2 बेटियों हुई, 3 बेटी, बेटा मिल जाए। जी गरीब नवाज की कब्र में क्या पाए? वो हॉस्पिटल है जो लड़का मिल जाएगा। अभी हम बताते हैं किसकी कब्र में क्या है। जी वारिस पाक की कब्र में बैंक है क्या पैसा मिल जाएगा? गरीब नवाज की कब्र में क्या हॉस्पिटल है कि लड़का मिल जाएगा? अब आइए देखिए, आइए जरा किताब खोलें कि कब्रें खुलें। जी किताब खोलें कि कब्रें खुलें। अब आइए खोलें इनकी किताब अशरफुस सवाने, सफा नंबर इसका 40 है। लिखते हैं अशरफ अली के परदादा फरीद का वाकया है। लिखते हैं मर गए, जहन्नम में मर गए। उसके बाद एक अजीब वाकया हुआ कि शब के वक्त, रात के वक्त पूछा कौन? हम आए हैं, दरवाजा खोलो, किसी को पता ना चले। रात में कौन आता है आपको सब पता है, रात में कौन आता है सब पता है। लिखते मियाँ शब के वक्त, रात के वक्त अपने घर मिसले जिंदा के तशरीफ लाए। कौन? अशरफ अली के परदादा फरीद। कैसे आए मरने के बाद? मिसले जिंदा के। हमने कहो देवबंदियों सुनो, अशरफ अली का परदादा फरीद का जिंदा होना तुम्हें मुबारक हो, मुस्तफा का जिंदा होना हमें मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। मैं तुमसे पूछूं, तुम इंसाफ से बताओ, नबी के बारे में कहा जाए कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माअज़ अल्लाह, और अपने मौलवी के दादा के बारे में कहा जाए कि मरने के बाद जिंदा होके चला आया, तो किससे मोहब्बत है? तुम्हें तुम्हारे दादा की मोहब्बत मुबारक हो, हमें इमामुल अंबिया की मोहब्बत मुबारक हो। बेशक बेशक। अब आगे पढ़िए। लिखते हैं मिसले जिंदा के तशरीफ लाए, अपने घर वालों को लाकर मिठाई दी, दना दन कलाकन खाओ। ये लो
इमरती है, ये लो बालूशाही है, ये लो बर्फी है, ये लो रसमलाई है, ये लो रसगुल्ला है, ये लो गुलाब जामुन है, ये लो अफलातून दनादन कलाकन। जी जी किसी को बताना नहीं, रोज आएंगे मिठाई लाएंगे। वाह 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 वाह। रात में मिठाई कौन लाता है आपको मालूम है ना? हाँ, रोज आएंगे मिठाई, रोज आएंगे मिठाई लाएंगे, आते गए मिठाई लाते गए। अब जब चेमी गोइयां हुई कि अब्बा मर गए, बच्चे मिठाई खा रहे हैं, कब्रिस्तान गए और ये कलाकन चल रही है। ये औरतें तो औरतें हैं, अंदर की बाहर ना ले आए तो फिर औरत ही क्यों है वो? जी जी इसीलिए हम कहते हैं वो टेढ़ी पसली से पैदा है, सीधे करने की कोशिश मत करो, अकल से चलाओ वरना डूब जाएंगे, सीधी सी बात है। अब चेमी गोइयां हुई कि भाई साहब ये मिठाई है, ये कलाकंद है, ये बर्फी है, ये इमरती है, ये आ कहां से रही है? अब्बा तो मर गए, बच्चे मिठाई खा रहे हैं। तो अब लिखते हैं ये जब खौफ हुआ लोगों का तो उन्होंने बता दिया कि बताया क्या, लेकिन उनके घर के लोगों को अंदेशा हुआ कि घर वालों को जब बच्चों को मिठाई खाते देखेंगे तो मालूम नहीं क्या शुबा करेंगे। शुबा क्या करेंगे? वही करेंगे जो है, जो बात सच्ची वही करेंगे। तो जब शुबा करेंगे मालूम नहीं, इसलिए जाहिर कर दिया और फिर उनका आना बंद हो गया, मिठाई लाना बंद हो गया। मिठाई लाना जब सबको बता दिया तो फिर आना बंद हो गया। मिठाई लेके आ रहे थे। अब पूछो इन देवबंदियों से, तुम बताओ क्या अशरफ अली के परदादा फरीद की कब्र में हलवाई की दुकान थी? बेशक बेशक हलवाई की दुकान थी। जो आ रहे हैं मिठाई ला रहे हैं, सुनो कान खोल कर, तुम्हारा फरीद तुम्हें मुबारक हो, बाबा फरीद हमें मुबारक हो। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम अली मकाम, फैजान आला हजरत। बातें तो कुछ और भी तुमसे करते पर